शिखर की वंदना करने वालों से कहना चाहता हूं, वे भली वंदना न कर पाए तो न करें, लेकिन एक नियम लें कि मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। यदि चढ़ने वाले ले लें, एक व्यक्ति खा पी करके वंदना कर रहा है, महान दोष, और एक व्यक्ति इसलिए वंदना नहीं कर रहा है कि मैं बिना खाए पिए नहीं रह सकता हूं, और यदि वो पहाड़ के नीचे से भगवान को नमोस्तु, पहाड़ को नमोस्तु कर लेता है तो उसको यही पुण्य लगेगा नीचे करते हुए। तो जो कहते महाराज हम फिर वंदना नहीं कर पाएंगे, मत करो वंदना, नीचे से नमोस्तु कर लो। आप नीचे से नमोस्तु करने में फिर भी पुण्य लगेगा। आपसे पूछा आप ऊपर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि मैं बिना खाए पिए वंदना नहीं कर पाता हूं, मेरी शक्ति नहीं है। तो कर्म तुम्हें वहीं बैठे बैठे बंद करे। लेकिन वंदना कर रहे हैं और रास्ते में खा पी रहे, जूठा फेंक रहे हैं, और उनके कारण इतनी दुकानें लग रही हैं, तो वंदना करने का पुण्य तो लगेगा ही नहीं, पाप और लगेगा। क्योंकि आपके पहाड़ पे खाने से आप मान लीजिए खा पी के चले गए, जो दुकान लगाने वाले हैं वे दिन भर लघु संख्या कहां जाएंगे? वे शौच जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, कहां जाएंगे? वो जो दुकानदार हैं वहीं पहाड़ पे जाते, वहीं जाकर गंदगी करते हैं। तुम्हारा सिद्ध क्षेत्र है, सैकड़ों जो दुकानदार हैं, सबसे पूछे भाई दिन भर आपको, कि शायद जाए ऐसा हो कि जो पहाड़ पे चढ़ दुकान लगाता है उसको पोटी होती नहीं होगी। नहीं मुझे पता नहीं, शायद सब में शिखर का अतिशय हो, होती है। अच्छा तो है नहीं, वो लोग सब वहीं गंदगी करते हैं। ये सब दोष उन लोगों को लगता है जो पहाड़ पे चढ़ते हैं और खाते पीते हैं। महानुभाव, मैंने इतना तक कह दिया, वंदना न करो तो चल जाएगा, लेकिन खाते पीते वंदना मत करो, मत करो, मत करो। कुछत के ज्यादा पानी ले जाना है तो अपनी खुद की बोतल लेके जाओ और पानी। हमारे आचार्य महाराज ने देखो कितनी बड़ी बात कही थी। जब मैं वंदना करने गया था आचार्य जी महाराज के साथ में, उस समय पहाड़ के ऊपर कोई दुकान नहीं थी, कोई पानी की दुकान नहीं थी। वहां शीतल नाले के ऊपर खाना पानी जो भी लड्डू मिलते थे वो मिलते थे। पूरे पहाड़ पे सन 1983 की वर्णन उतारा हूं। और आचार्य सिंह ने चढ़ते ही कहा, देखो सर्दी का समय है, सर्दी जुकाम की स्थिति बनेगी, लेकिन कोई भी पहाड़ पर थूकेगा नहीं। थूकने का मना किया। सबसे कहा कमंडल यहीं रख दो सब लोग नीचे शीतल नाले के पास। बोले क्यों? एक कमंडल तो ले चले, जरूरत पड़ गई तो। बोले इसलिए तो नहीं ले चलना, ये कमंडल नहीं होगा तुम लघु शंका जा नहीं पाओगे, लघु शंका नहीं जा पाओगे, इसलिए कमंडल यहीं छोड़ो। कमंडल नीचे छुड़वा दिए, कमंडल नहीं रहेगा तो लघु शंका का भाव भी नहीं आएगा। यानी पहाड़ की वंदना पर लघु शंका करना, थूकना वर्जित किया था आचार्य सिंह ने। और हम लोग 6:45 बजे ठीक चढ़ते थे, 11:15 बजे ठीक समोषण में आकर के सामायिक करते थे, और फिर शाम को 1:30 बजे चर्या होती थी। तो ऐसी पवित्रता के साथ हमारे गुरु ने हम लोगों को वंदना कराई थी। ब्रह्मचारियों को कह दिया था सबको, कुछ ही प्रकार का बिल्कुल यहां से संकल्प करके जाओ। और आप लोग जो वंदना कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। नियम लेके करो। मैं कह रहा हूं वंदना मत करो, कोई जरूरी नहीं, आपसे नहीं बनता है तो, लेकिन मंदिर को सम्मेद शिखर पहाड़ को अपवित्र करके मत आओ। तुम वही कागज का फेंक करके वहां आओगे, जूठा फेंक के आओगे, और जब पानी पियोगे करोगे तो लघु शंका का भाव भी आएगा। आएगा तो तुम वहीं कहीं ना कहीं जाओगे। एक एक कण कण में अनादि अनंत काल से लोग मोक्ष जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, अकेले ऊपर की टोंके ही नहीं है, यहाँ के एक एक कण में अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की शरीर की वर्गणाएं बिखरी है। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठि के शरीर वहां बिखरे हैं। एक एक कण कण को पवित्र मानना चाहिए। टोंक तो है ही, इसलिए सबसे बड़ी चीज है खाने वालों के नियम लिया जाए हम, और वहां नियम लेके जाए। ये पाबंदी नीचे बनना चाहिए, नियम दिलाया जाना चाहिए कि हम ऊपर नहीं खाएंगे पिएंगे, और जब आप खाओगे पियोगे नहीं दुकानें लगेंगी नहीं। फिर भी कमेटियां यदि इस बात को लेकर के बहुत सक्रिय हो जाएं कि अब दोबारा ऊपर कोई भी दुकान न लग पाए, तो कोई की भी ना लगे, ध्यान रखना, किसी की भी नहीं लगे, और हो सके तो इस बात का एक कानून बन जाए
गवर्नमेंट से पास हो जाए कि इस पहाड़ी के ऊपर कानून के विरुद्ध है। देखो पालीताना के अंदर रात्रि में वहां कोई नहीं रुक सकता, कानून बन गया तो कोई भी नहीं रुक सकता। मैंने भी रुकना चाहा तो बोले महाराज कानून है यहाँ पर, रात्रि में कोई भी नहीं रुकता वहां ऊपर बाहर, सुरक्षा गार्ड ले लेते हैं अपने आप में। तो हम कानून बना सकते हैं, सरकार से पास करा सकते हैं, अपना विधान बन जाए और विधान बन के उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए कि पहाड़ी के ऊपर कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, दुकान भी नहीं लगा सकेगा। बहुत अच्छी बात।